ओके सो व्हाट्सअप। अभी मेरे 4 दिन में एग्जाम है और मैं इधर वीडियोस बना रहा हूँ। फक मी। एनीवेज, कॉलेज फेस्ट। इवन दो आई एम अ ड्रॉप आउट नाउ, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट माय कॉलेज, क्योंकि मैं बहुत ही चूतिया कॉलेज में जाता था। ओके, तो स्टार्टिंग से मुझे कॉलेज फेस्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था वो एक मजदूरी का काम है। अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द टॉप पोजीशन, तुम्हारा उधर कोई इज्जत नहीं है। सो जिस कॉलेज में मैं था, वैसे ही उस कॉलेज का रेपुटेशन इतना कुछ खास नहीं था। फिर भी मैं उधर के कॉलेज पार्टिसिपेशन में बहुत इंटरेस्टेड था। मैंने एंकरिंग की है, मैंने फैशन मॉडलिंग की है, या इस चेहरे के साथ मैंने फैशन मॉडलिंग भी किया। इट वॉज अ होलसम एक्सपीरियंस। आई सजेस्ट दैट इफ यू आर इन अ कॉलेज, तुम्हें हर एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इवन तो मैंने कुछ ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, बहुत ही चूतिया था वो। ओके सो 11th में मैं था। 11th में सबसे पहले मैंने एंकरिंग के लिए ऑडिशन दिया था, क्योंकि मुझे एंकर बनना था। मुझे बात करना पसंद था। मुझे लगता था अगर मैं सबके सामने दिखूंगा तो मैं कूल लगूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। सो बेसिकली जो लड़की सिलेक्ट हुई थी, फक यू। उसके बाद आई डोंट नो कैसे मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। मेरा एक दोस्त था, वो ऑडिशन दे रहा था फैशन मॉडलिंग। आई वोंट इवन से इट फैशन मॉडलिंग, फैशन वॉक। इट वॉज अ रैम्प वॉक, हमारे कॉलेज में हो रहा था। सो ही वॉज जस्ट देयर। वो मेरे आगे खड़ा था। उसने मुझे बोला कि बनी तू भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि मेरी हाइट एवरेज है, तो मे बी इस वजह से उसने मुझे बोला कि तू भी ट्राई आउट कर ले, क्योंकि मैं उससे लंबा था। यस। सो हाँ, कुछ नहीं, मैं बस उधर खड़ा था। मैंने फैशन वॉक किया। पहले उसका वॉक था, वो गया, वो चला, उसको उन्होंने बाजू कर दिया। मैं चला, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता कैसे। मुझे ना ही वॉकिंग आती थी, ना ही मुझे फेशियल एक्सप्रेशन आता था। आई डोंट नो उसमें वो कौन से पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन मुझे उसमें से कुछ नहीं आता था। आई हैड नो क्लू। मैं बस उधर गया, चला। मैंने तो कपड़े मैंने लिटरली स्लाइड्स पहने थे, उसके ऊपर एक टाइट जीन्स पहनी थी, कार्गो जीन्स, और उसके ऊपर एक जैकेट और एक टी शर्ट। मेरा आउटफिट इतना भैरन था, मुझे नहीं पता मुझे कैसे कैसे उन्होंने लिया। मुझे फैशन सेंस नहीं था, मुझे टॉकिंग सेंस नहीं था, मुझे स्किन केयर भी नहीं आता था। और अभी तो कुछ नहीं है, पहले मेरे चेहरे पे इतनी एक्ने थी, भैंचो पिज्जा लगता था मैं। एनीवेज, मुझे सिलेक्ट कर लिया। फिर उनके कुछ ऐसे टॉप 10 राउंड्स हुए, जिसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और उसके आई थिंक 10 दिन बाद कुछ लोगों की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने मुझे वापस ले लिया। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे ले लिया। आई वॉज प्रिटी गुड अबाउट इट, प्रिटी कूल अबाउट इट। फैशन शो के जितने भी दिन थे, जितने भी प्रैक्टिस के दिन थे, आई थिंक इट वॉज अराउंड 20 days। वो 20 दिन इतने भयंकर गए थे। मतलब जो लोगों को आता है फैशन मॉडलिंग, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन मुझे पर्सनली फैशन मॉडलिंग बिल्कुल, मुझे वॉक करना बिल्कुल नहीं आता था। मेरे वजह से ही हमेशा वो वॉक रोक देते थे और मेरी गलती निकालते थे। एंड आई नो, आई एडमिट इट। मेरी पार्टनर को भी पता था, मुझे भी पता था, और उधर सारे लोगों को पता था कि मुझसे वॉक नहीं होने वाली। मैं बहुत ही भैरन चलता था। ऐसा लग रहा था किसी बकरी को हील्स पहना दिया और उसे चलने बोल दिया है, वो भी 2 पैरों पे। उसके बाद कुछ नहीं, जैसे जैसे दिन पास आते गए, कठिनाई बढ़ती गई, मुझसे हो नहीं रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे कैसे तो करके हमने कर लिया, मैंने कर लिया। अभी 18 या 20 दिसंबर को फेस्ट था, और उसके 5 दिन पहले मैं बीमार पड़ गया। मुझे 105 डिग्री का बुखार था। अभी कैसा था, सिचुएशन बहुत ही इंटेंस था। वो ना ही एंड टाइम पे किसी को निकाल सकते थे, और ना ही किसी को रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि लिटरली 5 दिन बाकी थे। और इतना बड़ा ऐसे एक्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतने सारे एक्ट थे, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता। फिर कुछ नहीं, मैंने 4 दिन बस सो के बिताए। मैंने बहाने बनाता गया, मैं गया नहीं। फिर लास्ट के 2 दिन थे, उसमें उन्होंने मेरी जो गांड मारी, गांड मार मार के मुझसे कराया, और एंड में हो गया। कैसे ना कैसे तो हो गया, वो हमने कंप्लीट कर लिया। फेस्ट अच्छा गया, हम जीत भी गए। आई डोंट नो कैसे। हमारे जीतने का चांस बहुत ही कम था। हमारा ही कॉलेज था, हमारा ही फेस्ट था, हमारे ही टीचर्स थे जो सबको ग्रेड कर रहे थे। हम जीतने के चांस तो हमारे थे ही नहीं। मतलब इट वॉज 0 on 10। एनीवेज, मुझे फैशन शो के 5 दिन के बाद चिकन पॉक्स हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बुखार क्यों चढ़ा था, क्योंकि चिकन पॉक्स में पहले तुम्हें बुखार चढ़ता है, फिर तुम्हें चिकन पॉक्स होता है, फिर तुम्हारी गांड लगती है। उसके 1 साल बाद जब मैं 12th में था, तब मुझे फाइनली एंकरिंग करने मिला था। क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे बोला था कि जो भी कॉलेज फेस्ट में पार्ट लेते हैं, उनका बॉटम टियर टू टॉप टियर होते हैं। तो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे अपने आप ही पीआर और एंकरिंग के लिए। ओके, एंकरिंग स्टोरी टाइम। मैं स्टेज पे खड़ा था, और मैंने पूरी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में रखी थी। मुझे पता था मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या फकअप नहीं करना है, और कौन सी गाली नहीं देनी है। आई मीन मुझे गाली ही नहीं देनी थी, लेकिन मैंने सोच रखा था अगर गलती से गाली निकली तो कौन सी गाली नहीं देनी है। मैं स्टेज पे गया, मैंने सबको हेलो बोला, और हेलो के बाद मैं चुप पड़ गया। फ्रीज, फुल फ्रीज। सब मुझे देख रहे हैं कि क्या, मैं साइड में देख रहा हूँ कि उधर बैकग्राउंड में मेरी टीचर्स मेरे को देख रहे हैं कि कुछ बोल कुछ बोल कुछ बोल। भैंचोद, मुझसे कुछ बोला नहीं गया। मैं पूरे 3 सेकंड, और वो मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 3 सेकंड है, उसमें मैंने चोद दिया। मैंने फिर वही टेक्निक यूज की है जो सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय,
भारत माता की जय, ये बोल के एंथुजियाज्म बढ़ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ गया, पब्लिक वैसे भी चूतिया थी। फिर उसके बाद मेरा करियर खत्म, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि इस चूतिया को ना ही चलना आता है ना ही बोलना आता है, सो उन लोगों ने उसके बाद मुझे कभी किसी चीज़ में बुलाया ही नहीं। एंड वो बात अलग है कि मैंने 12th में और कुछ किया नहीं, मतलब मैंने 12th में बॉक्सिंग की और मैंने फुटबॉल खेला। इन कंक्लूजन में बस इतना बोलूँगा कि आई एम ग्लैड कि मैंने ये एक्टिविटीज़ की, इवन तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में फकअप हुआ, बहुत सारी चीज़ें मुझे आई नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। एज इन मुझे पता चला कि वॉट आई एम गुड एट एंड वॉट आई एम नॉट। एज इन मुझे पता है कि मेरी शक्ल इतनी कुछ खास नहीं है, मैं बहुत चूतिया दिखता हूँ, मुझे पता है कि मैं कुत्तों की तरह चलता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं एक कैमरे के सामने बोल सकता हूँ, एक ऑडियंस खड़ी कर सकता हूँ, इवन तो मैं गालियाँ ही दूंगा लेकिन मैं कुछ तो बोल सकता हूँ। एंड दैट इज समथिंग यू शुड कीप डूइंग इन योर लाइफ सो यू कैन नो मोर। आई फील लाइक आई एम टॉकिंग लाइक अ फकिंग मोटिवेटर, लेकिन मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यूनिक चीज़ें एक्सप्लोर करने को, एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है मैं क्रिंज हूँ, बट ठीक है, लगने दो, हु द फक केयर। जो मेमोरीज बनती है कॉलेज इवेंट्स के थ्रू, दैट आर इरिप्लेसेबल। और वैसे भी किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है यार।